स्वामी जी का बहुत सुंदर प्रश्न है कि मैं कम से कम 12 घंटे कैसे प्रेम में रह सकता हूं, प्रेम से भरा हुआ रह सकता हूं। अब पहले समझ लो, प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें बाहर से कमाना है या कहीं से जुटाना है या कहीं से उपलब्ध करना। प्रेम तुम्हारे गहरे से गहरे अचेतन का स्वभाव है। आनंद तुम्हारे गहरे से गहरे अचेतन का स्वभाव है। इस बात को समझ लेना। समाधि तुम्हारे गहरे से गहरे अचेतन का स्वभाव। क्यों मांग उठी है प्रेम की? कहां गलती हो रही है? स्वभाव से हम वंचित हैं। स्वभाव से एक दूरी बन गई। ये जो दूरी बनी है, अब मजे की बात है, आपका प्रश्न कैसा है समझो। जब कोई प्रेम के संबंध में पूछता है, जब कोई आनंद के संबंध में पूछता है, जरा गौर करना इस प्रश्न पर। आप क्या पूछ रहे हो पता है? स्वामी जी, मैं अपने को कैसे उपलब्ध हो जाऊं? स्वामी जी, मैं अपने को कैसे पालूं? क्योंकि यही हमारा स्वभाव है। जब बाहर से थोपे गए सारे स्वभाव, झूठे स्वभाव, मन के और अहंकार की सारी परतें विसर्जित हो जाती है, तो जो भीतरी स्वभाव है वो बाहर फूटने लगता है, बाहर उभरने लगता है, वो सहज ही निकलने लगता है। इसीलिए तुम्हें ध्यान दिया गया है कि करो 1 घंटा ध्यान, करो थोड़े दिन डायनामिक, फिर उसके पश्चात कोई भी एक प्रयोग उसे जारी रखो। उससे होगा क्या? उससे जो ये झूठी परतें हैं, मैं की परतें, अहंकार की परतें कि मैं कुछ और हूं, तुम कभी घोषणा तो करते नहीं हो कि मैं प्रेम हूं, मैं आनंद हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही समाधि हूं। कभी आपने वो घोषणा तो की नहीं। हाँ, घोषणा करते हो तुम कि मैं हितेश हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक वकील हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक सांसारी हूं, मैं एक आध्यात्मिक हूं। ये जो सारी आइडेंटिटी है ना तुम्हारी, ये सारी झूठी आइडेंटिटी है, चाहे संसार की हो चाहे अध्यात्म की हो। तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है? प्रेम। बस उस पर नजर नहीं जा रही, क्योंकि ये झूठी आइडेंटिटी कब्जा करके बैठी है, हावी हो गई है। तुम्हारी उस परत को उसने दबा दिया है अपनी परतों से। तो सीधी सी बात है, सीधा और साफ गणित है कि कोई चीज नीचे दब गई है, उस पर परत जम गई है, तो करना क्या पड़ेगा? उस नीचे दबी चीज को उघाड़ने के लिए, उबारने के लिए ऊपर की एक एक परत को तुम्हें निकालना पड़ेगा, विसर्जित करना पड़ेगा, खोना पड़ेगा। तो ये ध्यान की विधियां धीरे धीरे तुम्हारे सारे परतों को उघाड़ता है और उसे विसर्जित करता है, फेंकता है, खाली करता है। तो तुम पाओगे धीरे धीरे ध्यान का परिणाम यह आएगा कि जो तुम्हारा स्वभाव है प्रेम, वो फूटने लगेगा। अभी जो प्रेम तुम मांग रहे हो, अभी जिस प्रेम की तुम आकांक्षा कर रहे हो, वही प्रेम तुम बांटने लगोगे। क्योंकि प्रेम मांगा नहीं जाता, प्रेम दिया जाता है। मानते हो, यह खबर दे रहा है कि तुम्हें अपने स्वभाव का पता नहीं है, स्वभाव से अभी भी दूरी कायम है, अपने घर पर लौटे नहीं हो। ध्यान कर करके
अपने घर पर, अपने स्वभाव पर लौटना है। और जैसे ही तुम घर पर लौटते हो, स्वभाव पर लौटते हो, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि जन्मों जन्मों से जिसकी खोज थी, स्वामी जी 12 घंटा क्या, 24 घंटे बस वो फूटता रहेगा। तुम रोकना चाहोगे तो भी ना रुकेगा। बुद्ध पुरुष इस बेचैनी से भरे हैं, इस बात को समझ लेना। सारे जानने वाले इस बेचैनी से भरे हैं कि 24 घंटे बस प्रेम फूट रहा है, अब करे तो क्या करे, किसे बांटे, किसे दे, व्यर्थ जा रहा है। उसकी पीड़ा समझो। वह चाहते हैं कि कोई इस प्रेम में नहा ले, कोई इस प्रेम के माध्यम से अपने को प्रेमपूर्ण होने की एक चुनौती ले ले। यह तात्पर्य है। तो सीधी और साफ बात है, 12 घंटा नहीं 24 घंटा हो सकता है, लेकिन ध्यान से गुजरना पड़ेगा। 1 घंटा अपने आप को देना पड़ेगा। 23 घंटा जो संसार में जी रहे हो, मजे से जियो, पूरी तरह जियो, पूरी टोटालिटी से जियो। 1 घंटा अपने आप को दे देना। बस 1 घंटा डुबकी लगा देना अपने भीतर। एक दिन ये 1 घंटा हमारे बाकी के 23 घंटे पर हावी हो जाएगा। उस दिन प्रेम के झरने तुम्हारे भीतर से फूटने लगे। बस उस दिन बात पूरी हो जाएगी, करने को कुछ बचेगा नहीं। जो जो कीमती है, जो जो उपलब्धि तुम चाहते हो, जो जो तुम मांग करते हो, किसी भी गुरु के पास, किसी भी आध्यात्मिक स्थान पर या किसी भी मंदिर में, वह सब चीज तुम्हें जन्म के पहले से तुम्हारे पास मौजूद है। एक क्षण भी तुमने उसे खोया नहीं। बस ये बात तुम्हें साफ हो जाएगी। लेकिन वो जो परतें तुमने डाल रखी है ना, उसे गिराना पड़ेगा। बस उस गिराने की प्रक्रिया आध्यात्मिक प्रक्रिया है, उसको गिराना पड़ेगा। उसके बिना बात नहीं चलेगी। अभी उसे तुम 1 साल में गिराओ, 2 साल में गिराओ या 2 जन्म ना गिराओ, वो तुम पर निर्भर है। बस इतना सा करना। ध्यान का परिणाम है प्रेम। जो गहरा ध्यानी हो जाएगा, उसके भीतर से प्रेम के झरने फूटने लगेंगे। और जो झरने फूटेंगे तो सीधी सी बात है, वो भी नहाएगा और लोगों को भी नहलाएगा। इसलिए तुमने देखा है, किसी भी प्रेमी के करीब तुम बैठो, तुम भी मस्त होने लगते हो, तुम भी आनंदित होने लगते हो। किसी जीवित गुरु के पास बैठना क्यों अच्छा लगता है? किसी बुद्ध के पास बैठना क्यों अच्छा लगता है? कभी गौर किया आपने? कभी तुम बेचैन तो होते नहीं है। किसी मित्र के पास जाओ जो स्वयं भूखा है प्रेम का, उसके करीब जाओ, थोड़े समय बात करेगा, बेचैन होने लगोगे तुम। वो तुमसे कुछ छीनना चाह रहा है और सद्गुरु तुम्हें कुछ देना चाह रहा है, वही जिसकी तुम्हारी मांग। उसके सानिध्य में तुम्हें मिलना शुरू हो जाता है, इसलिए उसका आनंद आता है, इसलिए यहां मजा आता है। वही तो रस है ना सत्संग का, कि वहां से बहुत कुछ बहना शुरू हो जाता है और उस बहने में तुम भी नहाने लगते हो, तुम भी सराबोर हो जाते हो। तो स्वामी जी बस इतना कहूंगा संक्षेप में कि बस ध्यान करो, ध्यान की शुरुआत करो। अगर ध्यान कर रहे हो बहुत सुंदर बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो बस उसकी शुरुआत करो। 1 घंटा अपने आप को दो, बाकी सब बात अपने से हो जाएगी।